अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी, अदालती और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ा उम्दा किस्म का मुकालमा हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान के जो कानूनी मसला है, जब से पाकिस्तान वजूद के अंदर आया है उस मसले को उजागर किया गया है। वो कम्युनिकेशन या वो मुकालमा जो है वो जस्टिस सरदार तारिक ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके दरमियान और सरदार लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान एक पटिशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी परवेज़ इलाही की बाजियाबी को लेकर, उसके मुतालिक था। अगर मैं कहूँ कि ये 5-6 मिनट का जो मुकालमा है ये पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है उसको उसकी सारी तारीख़ को कूज़े में समो देता है तो ये गलत नहीं होगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरी पाकिस्तान की जो जुडिशल प्रॉब्लम है या जो सियासी प्रॉब्लम है वो उभर कर सामने आई। वो क्या मुकालमा हुआ, उसके अंदर सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने क्या कहा और सरदार तारिक साहब जो हैं जस्टिस ऑनरेबल हमारे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा, इसका मैं आगे चल के आपसे तज़किरा करता हूँ। और दूसरा अभी कुछ इस तरह का हुआ कि एक शिराज रांझा साहब हैं PTI के लॉयर, उनके दरमियान में भी एक मुकालमा हुआ और जो हमारे जज हैं ऑनरेबल जज जो स्पेशल कोर्ट के अबुल हसनात साहब, जो कि आपको पता है कि एक मिलिट्री कोर्ट मिलिट्री लॉ को लेकर और दूसरा जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेकर जो मुकदमा की समाअत कर रहे हैं, जो स्पेशल कोर्ट हैं, उनके दरमियान भी मुकालमा हुआ। ये क्या बात हुई, उसके अंदर भी एक स्ट्रैटेजी नज़र आती है, उसको भी देखेंगे। और इसके अलावा जो मुन्नस इलाही है उनके वारंट निकल आए हैं, उनके वारंट जो है किस अदालत ने निकाले हैं, क्या उनको बैरून मुल्क से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या उसके अंदर कोई लचक होगी, इस पे भी बात करेंगे। और चौथी ये है कि हुकूमत का बैंक हेल्पलाइंस की तर्ज पर मशकूल कॉल की फौरी तस्दीक का मशवरा, यानी आपको कोई कॉल आती है, कहते हैं आपको उठा लेंगे, आप इतने पैसे दें, या आपको कोई थ्रेट करता है या कोई भी मशकूक कॉल है तो उसका फौरी तौर पर आप हेल्पलाइन पे जाकर पता करवा सकते हैं कि ये कॉल मुझे किसी वसीम अकरम नामी शख्स ने की है या फिर किसी जो है वो अली हुसैन नामी शख्स ने की है, ये किसकी कॉल थी, वो सारा आपको पता चल सकता है। इस नई जो हमारी हेल्पलाइन अगर ये बन जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल तो इस तरह की बहुत सारी हेल्पलाइन है कि जिसके अंदर आप अपनी जो है वो मदद दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक नया आइडिया है जो कि अच्छा है। तो आइए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो मुकालमा जो कि सरदार तारिक साहब की दरमियान और सरदार लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान हुआ। एक पटिशन चल रही है परवेज़ इलाही की बाजियाबी को लेकर, उसके अंदर जो इनका कहना था लॉयर का, जो इनके सरदार लतीफ़ खोसा साहब का, उनका ये कहना था कि जनाब तमाशा बना हुआ है हमारा लीगल सिस्टम। कोर्ट एक केस के अंदर परवेज़ इलाही साहब को छोड़ती है और पता चलता है कोई दूसरा मुकदमा उनके ऊपर धर दिया गया है, किसी दूसरे FIR के अंदर उनको पकड़ लिया है, किसी दूसरे वारंट के अंदर उनकी तामील हो गई है। तो इस तरह तो सारी ज़िंदगी बाहर नहीं आ सकती। ये एक तमाशा है जिस पर सरदार साहब ने कहा कि ये तमाशा तो जब से पाकिस्तान वजूद में आया है 70 साल से तमाशा चल रहा है। आप कानून की बात करें, कानून क्या पहले मुलजिम को पूछेगा कि भाई आपको पकड़ लें और उसके बाद उनको पकड़ाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी इमरान खान को भी है, नाम तो उन्होंने नहीं लिया ऑनरेबल जस्टिस साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट इस तरह के भी फैसले कर देता है जी आप इनको गिरफ़्तार ना करें किसी भी केस के अंदर। तो ये खिलाफ कानून है, क्योंकि कानून के अंदर एक पटिशन के अंदर या एक FIR के अंदर अगर आपकी बेल हुई है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ किसी दूसरे केस के अंदर आपको नहीं पकड़ सकती अगर वो कोग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का मसला 70 साल से है। आप कानून की बात बताएं, कानून आपको क्या गुंजाइश देता है, कानून के अंदर इस तरह की कोई बात लिखी है? तो बात यह है कि ये बात कानूनी तौर पर ऑनरेबल जो है वो जस्टिस जो सरदार तारिक साहब से वो ठीक कह रहे थे, लेकिन जो आर्गूमेंट सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने लिया वो भी ठीक था। उन्होंने कहा जी कि फिर फंडामेंटल राइट कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अगर कोर्ट को ये यहाँ हो जाए कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और एक केस के अंदर उनकी बेल लेने के बाद दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, तो इस तरह तो कई साल जो है वो गुजारे जा सकते हैं। तो ये एक मुअम्मा है हमारे लीगल सिस्टम का। ये तो खैर पॉलिटिकल एक राइवलरी है गवर्नमेंट के दरमियान और
इस्टेब्लिशमेंट और परवेज़ इलाही के दरमियान, इस चीज़ से कतई नज़र कि उनके साथ मामलात थे, उसके अंदर कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन कानूनी तौर पर आम एक शख्स जो है, आम हमारा जो शहरी है, अगर वो भी किसी तगड़े बंदे के हत्थे चढ़ जाए तो इसी तरह किया जाता है। बेहतर से बेहतर लॉयर किया जाता है, महंगे से महंगा वकील किया जाता है। उस बंदे को एक FIR से निकलता है बेचारा, दूसरे में धर लिया जाता है, दूसरे से निकलता है, तीसरे से धर लिया जाता है। तो एक लकूना है, अगर निशानदाही की जाए तो एक कानूनी लकूना मौजूद है जिसे बहरहाल हल होना है। इस चीज़ के अंदर तो जाहिर है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी ठीक थे कि भाई अभी कोई कानून इस तरह का नहीं है जिसके अंदर हम ये कहें कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और उनको छोड़ दिया जाए और बाहर जाके वो ये भी कहा जाए कि अब इनकी बेल इस लॉ के तहत इस FIR के अंदर हो गई है, इसको किसी दूसरे मुकदमे में ना पकड़ा जाए। तो अगर वो जाके बाहर 2 मर्डर कर दें तो क्या उनको नहीं पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा। आज का कानून ये कहता, आप इसका बैठ कर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, मैं पॉलिटिशियन से पूछता हूँ, आपको एस्टेब्लिशमेंट ने कभी मना किया कि इसके मामले के बारे में आप कानून साजी ना करें? आपने कोई ऐसी कानून साजी की? साद रफ़ीक साहब पकड़े गए, इमरान खान साहब पकड़े गए, आज आपको जेलों की हालत बुरी लगती है। और भाई जब गरीब का बंदा अंदर होता है, आपने कभी देखा है जेल जाकर? इमरान खान साहब को तो ये भी नहीं पता था कि जेल है कहाँ पे। इन्होंने तो लाइन में खड़े होकर कभी बिल जमा नहीं करवाया, इन्होंने बच्चे के स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करवाई। इनको क्या पता हो गरीब के क्या मसाइल? इन्होंने कभी सब्ज़ी की दुकान से उधार जो है वो सौदा लिया है कि इनको पता हो इन पॉलिटिशियंस को? भाई जो तनकीद की बात है वो अपनी जगह पे, गरीब बंदे की आपने आज तक दादरसी नहीं की और यही होगा। ये नून लीग आज बगलें बजा रही है, एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये गवर्नमेंट में आ जाएंगे। यही इमरान खान साहब कर रहे थे। जब वो आने लगे उन्होंने नहीं पूछा कि पनामा का केस गलत है, ठीक है, उन्होंने कहा मेरी बारी आ रही है, मैनू आंदी। वो आ गए, जो असल मसला था उसके ऊपर बात नहीं हुई। अब नून लीग आ जाएगी, पीपल्स पार्टी आ जाएगी, आप असल मसाइल की तरफ आते नहीं है। जब आप उस चक्की में पिसते हैं तो फिर आपको याद आता है कि ओहो हो, ये तो सिस्टम ही ठीक नहीं है, ये तो सिस्टम बड़ा बुरा है, ये तो सिस्टम भाई मैंने ठीक करने। वो आप मैंडेट लेके आते हैं, हम आपको वोट देते हैं, आपने ठीक करने। बहरहाल इस चीज़ से कतई नज़र अगला टॉपिक जो है वो शराज रांझा साहब PTI के लॉयर थे। उन्होंने आज कोर्ट के अंदर एडमिट किया कि जो चेयरमैन PTI हैं इमरान खान साहब, उनको अडयाला जेल मुंतकिल करने का फ़ैसला गलत था, उनको अटक जेल में रहने देना चाहिए था। इसके अंदर कोर्ट ने भी कहा कि आज 2200 लोगों की जो है वो जगह मौजूद है जहाँ पे 7000 लोग जो है वो धरे गए हैं उस जेल के अंदर। अब उसके अंदर हाँ साहब को ना अखबार की, और कोर्ट ने कहा मैंने एक्सरसाइज का भी ऑर्डर किया था, मैंने उनको ये भी कहा उनको बुक्स मुहैया की जाए, मैंने ये भी कहा अटक जेल में वो बेहतर थे। और भाई आप जो है वो होशियारी ना दिखाएं, आप देखें कि आपका मोक्कल कहाँ पे ठीक है। लॉयर आजकल उठकर हर बंदा जो है PTI की पिटीशन फाइल कर रहा है, और भाई इंस्ट्रक्शन तो ले लें, देख तो लें आप किस तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर उनको ना सहूलियात मुयसर हैं ना वो चीज़ें, और ख़ुद ही किया है कि जनाब मैं वहाँ से यहाँ पे आ जाऊँ। और अबुल अस्नाद साहब ने भी कहा कि उनको जो टीम थी, शेर मरवत साहब ने, गालबन शेर अफजल मरवत साहब PTI के लॉयर हैं, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी कि उनको जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, अटक जेल से उनको हटा लिया जाए। अब वो जाहिर है इधर वो ख्वार हो रहे हैं, इधर उनको मसाइल आ रहे हैं। तो बहरहाल चीज़ कहने की यही है कि आप मोक्कल से भी पूछें वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, उनकी अपनी एक मशावरत होनी चाहिए। उसके बाद वो ज़ाहिर एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनको सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखें। उसके अंदर एक पॉपुलैरिटी है, वो एक महंगे जो है वो लीडर हैं, कौम का सासा हैं, ठीक है, उनकी जो मसाइल हैं अपनी जगह पे हैं, उनकी पॉलिटिक्स से भी मुझे इख्तलाफ है, बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर है वो एक लीडर हैं और एक सासा होता है लीडर, मैं ये भी समझता हूँ। उसको मुल्क के अंदर रहना चाहिए, वो गवर्नमेंट में हो अपोजिशन में हो। तो ये उनकी टीम को सोच के चाहिए कि वो अपनी पूरी टीम से मुशावरत करें, कोई एक लॉयर उठ के पिटिशनें ना फाइल करता फिर। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि जनाब उनको वापस अटक भेज दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहना आपका दिमाग ठीक है, आप पागल तो नहीं हैं, पहले आप खुद ही पिटिशन फाइल करते हैं, फिर आपको फ़ैसला मिलता है अपने मतलब का, उसको आप सेल करते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब खान साहब को उधर कमज़ोरी भी होगी, उधर उनको मसाइल से भी दो चार हैं, अब कोई उनके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल ये गलती हुई है जिसको अब भुगतना पड़ रहा है। अगली जो इस खबर थी जनाब वो मुन्नस इलाही के मुतल्लिक है, और एहतसाब अदालत ने मुन्नस इलाही के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म कर दिया।
इश्तिहारी करार दी थी। अब उनका इसके अंदर ज़ाहिर है रेफरेंस चल रहा है, उनको पेश होना है, वो आ नहीं रहे, उनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का जो है वो इल्ज़ाम है, लेकिन अदालत के अंदर वो पेश नहीं हो रहे। और उन्होंने कहा है कि जी जनाब इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाए। अब जब इश्तिहारी करार हो जाएंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है लॉ अपना एक कोर्स लेता है, उनके रेड वारंट होते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, वो मुल्क में जब आएंगे पकड़े जाएंगे। लेकिन असल पीछे मसाइल यही हैं कि उनकी अभी जो है वो सेटलमेंट हो रही है, पावरफुल हलकों के साथ वो बातचीत अपनी करेंगे, जब उनके मामला सेटल होंगे तो तभी आएंगे। लेकिन क्रिटिसाइज़ उनको किया जा रहा है पोलिटिकली भी कि अपने बूढ़े बाप को मसाइल के अंदर छोड़कर वो चले गए हैं और ख़ुद वो बाहर बगले बजा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। आराम से तो नहीं बेटा बैठता, उसको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन जाहिर है जो सोसाइटी वाले हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बूढ़े बाप 70 साल से ज़ायद उसकी उम्र है, उसको छोड़ने का नाम नहीं लिया जा रहा। अल्लाह करे मामलात कानूनी तौर पर ठीक तरह हो जाएं। अगली जो बात है जनाब वो अच्छी बात है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत का बैंक हेल्पलाइंस तर्ज पर मशकूक कॉल की फौरी तस्दीक का मशवरा। अक्सर ये होता है कि जनाब मैं बैठा हूँ, मुझे कॉल आ गई, कहते हैं जनाब कितने हो एडे पैसे दे दूँ, ये चीज़ कर दूँ, ये चीज़ कर दूँ, ये तंग करते हैं लोग। हम तो लॉयर लोग हैं, इतना ज़्यादा कोई मसाइल नहीं होते, थोड़ा लोग इज़्ज़त भी रखते हैं, थोड़ा उनको होता भी है कि यार ये कानूनी कार्रवाई करेगा या पता चलवा लेगा। लेकिन आम एक शहरी जो है उसको इस मसले का सामना रहता है, उसको नहीं पता चलता कि ये मशकूक कॉल किसकी थी। नंबर ज़ाहिर है आपके फ़ोन पे आ रहा होता है या आपकी लैंडलाइन पे आया है, तो उधर भी वो CI होती है, CLD होती है गालबन, जिसके ऊपर नंबर आपके यहाँ हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छी एक पेशरफ्त है, अभी मशवरा है, अभी हुकूमत इसके ऊपर इक़दाम करेगी, इसके ऊपर ज़ाहिर है जो टेक्निकल चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा। लेकिन अच्छी एक बात है जिसके अंदर होना चाहिए, और अगर ये हो जाता है तो इसके अंदर फिर आम शहरियों को उसके अंदर जो है वो एक सहूलत रहेगी, और कोई भी ज़रूरत नहीं करेगा कि हमें उठा के किसी को कॉल करेगा तो फिर ज़िम्मेदारी के साथ करेगा। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको कानूनी और अदालती खबरें जो है वो बर वक्त मिलती रहें और आप अपने इल्म के अंदर इजाफा करते रहें। थैंक यू वेरी मच।